और अब बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां 24 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज होना, और जब भी ऐसा कुछ होना होता है तो हम यही सवाल पूछते हैं कि क्या कोई समझौता मुमकिन है, क्या पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या डील हो सकती है या नहीं। तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, सुनिए। कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। जब 10 दिन के लिए मुलतवी करेंगे उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ यकीन से दिला सकता हूँ कि ये हमें कहें कि 24 नवंबर को हम आके धरने देंगे, डंडे बरसाएंगे हमारे लोगों पे और मुज़ाकरात करें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं कि जी 24 नवंबर की डेट चेंज कर दी जाए और खान के से हम मुज़ाकरात कर लेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डेट सिर्फ एक ही शर्त पे चेंज हो सकती है कि खान बाहर आएँ और ख़ुद अपनी ज़बान से अवाम को अगला लाए अमल दें। उसके अलावा किसी कीमत पे 24 जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई गलत मैसेज आए आपको अवाम की तरफ से तो आपने उसको नहीं मानना। अच्छा, बुशरा बीबी के आज जो वीडियो पैगाम पहुंचाया है अवाम तक, उसमें यह भी कहा है कि पीटीआई के वर्कर्स सब पुरअमन रहें और पुलिस और इदारों को भी इसे भी अपील की है कि आप पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद ना करें। और भी कुछ बातें की हैं, उस पर भी हम आते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम आपको इस्लामाबाद ले जाते हैं, जहां इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां बज़ाहिर मुकम्मल हैं। ये इंतशार फैलाने वालों को, शर पसंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सुन ले कान खोलकर। इस दफा अगर पीटीआई वाले आते तो क्या इस्लामाबाद पुलिस वाले सवाल ही पैदा नहीं होता। एक पत्ते का भी नुकसान पहुंचा ना, एक पत्ते को तो याद रखें, किसी को हम नहीं शैतानबाजी करने देंगे, छोड़ेंगे जी। ये तो पुलिस है या पार्टी? ये पुलिस है और इनके जज्बात काफी बुलंद है। सरकारें मुदाखलत या जो भी है मुझे नहीं पता। अच्छा, तो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉन न्यूज के एंकर नादिर गुरमानी साहब। नादिर, या दूर से तो लगता है कि पता नहीं कभी भी आपसे वो मोबाइल फोन आपके बंद हो जाएंगे, नेटवर्क्स बंद हो जाएंगी। इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल है? देखिए, इस वक्त जो सवाल ये पूछा जा रहा है कि 24 नवंबर को एहतजाज होगा नहीं होगा, उससे पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे या नहीं, ये सवाल सिर्फ हम ही लोगों से नहीं पूछ रहे, ये खुद जो पीटीआई के कई सीनियर रहनुमा है वो भी ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार दुआ करें कि इजलास जो है वो मुलतवी, ये जो एहतजाज है वो मुलतवी हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सीनियर क़यादत की हम बात करें, जो पार्लियामेंट के अहम इजलासों में, जिसमें चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी शामिल है, अगर आप उनको देखें, उनकी गुफ्तगू सुने और दीगर अरकान की आप गुफ्तगू सुने, तो वो बिल्कुल भी चार्ज नजर नहीं आ रहे और बिल्कुल वो रिलैक्स हैं और ऐसे लग रहा है जैसे पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो कोई हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हों। क्योंकि अब 24 नवंबर को वैसे अगर देखें तो 2 ही दिन रह गए, उसके बाद एहतजाज की फाइनल कॉल डू और डाई की बात कर रही है पीटीआई, लेकिन इन रहनुमाओं से मुलाकात और गुफ्तगू के बाद ये बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि वो कोई चार्ज्ड हैं और वो एहतजाज करने जा रहे हैं। आज भी पार्लियामेंट हाउस में जो सीनियर क़यादत है पीटीआई की, उनसे गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने ऑप्शन दिए हैं कि आप इमरान खान को अडियाला से निकालें, उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आपने जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रेस्ट हाउस में रखा था, गेस्ट हाउस में रखा था, इसी तरह आप इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करें, एक हमें रिलीफ दें तो उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो इस हवाले से अभी पीटीआई पुरुमीद है कि 2 दिन में इस हवाले से कोई मुस्बत जवाब जो है वो सामने आ जाएगा। इसमें एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के रिहाइश गाह पर उनके साथ, और पीटीआई ने इस बात की तस्दीक की है कि उस मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। अब इस मरतबा ये है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तस्दीक कर रही है कि हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज जब मैंने सीनियर क़यादत से ये पूछा कि आपके जो मुज़ाकरात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं या हुकूमत के साथ, तो उन्होंने तस्दीक की और कहा कि हमारे मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं, लेकिन उनमें हुकूमत का एक नुमाइंदा जो है वो शामिल है। तो मैंने कहा वो नुमाइंदा हुकूमत की तरफ से कौन है, वज़ीर दाखिला हैं या दीगर हैं? तो उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो उनकी तरफ से एक नुमाइंदा हुकूमत की तरफ से शामिल है।
लेकिन इस हवाले से अगर देखें तो 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है उस हवाले से इस मरतबा जो हुकूमत और वज़ीर दाखिला की आपने आज भी गुफ्तगू सुनी है, उसमें जो हम रीड कर पाए हैं वो ये है कि हुकूमत देखना चाह रही है कि 24 नवंबर को क्या वाकई तहरीक इंसाफ बड़ा क्राउड जो है वो जमा करने में कामयाब होती है, या माजी की तरह जो है वो इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब आएंगे और केपी के हाउस चले जाएंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा में हमें नजर आएंगे। अगर तो ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर शायद हुकूमत उस तरफ ना जाए, जैसे उन्होंने ये कहा है कि हमें 10 दिन दे दें तो 10 दिन के बाद कोई डेवलपमेंट या रिलीफ के हवाले से कोई बातचीत हो सकती है। तो हुकूमत ये भी देखना चाह रही है कि पीटीआई की तैयारियां किस हद तक मुकम्मल हैं। हुकूमत ने अगर देखा कि वाकई तहरीक इंसाफ जो है वो लोग जमा करने में कामयाब हुए हैं, तो माजी में फिर आपको याद है कि कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो वफाकी वजीर की हैसियत में ताहिरुल कादरी साहब के कंटेनर में भी गए थे, तो इसी तरह का कोई शायद माहौल फिर हो। लेकिन इस मरतबा हुकूमत मुज़ाकरात कर तो रही है और पीटीआई भी बातचीत कर रही है, लेकिन हुकूमत ने इनसे वक्त मांगा है कि आप कम से कम 8 से 10 दिन हमें दे दें। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद जो बुशरा साहिबा का बयान है, बुशरा साहिबा ने अपने बयान में वाज़े तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचाया है कि इमरान खान साहब जो हैं जेल से बाहर आने के बाद इंतकाम नहीं लेंगे, और आपको अगर ये पैगाम पहुंचाया जा रहा है तो ये गलत है। तो इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें तो बुशरा साहिबा ने बराह रास्त जो है ये एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। बात कर रहे थे कि बुशरा बीबी ने एक पैगाम भेजा है और ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट को ही भेजा है कि अगर या जब खान साहब रिहा होते हैं तो वो बदला नहीं लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी की गई है और हुकूमत इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रही है। पीटीआई के कुछ लीडर्स सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जैसे कि जुल्फी बुखारी, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए कि बुशरा बीबी ने कहा क्या है। ये किस्सा, ये जुल्म और ये खान के पीछे सारी कुव्वतें जो खड़ी हो गई, उसकी वजह क्या है जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। जी, तो नादिर, ज़ाहिर है अब जो भी मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर मीडिया कवरेज देखी है तो सब यही सोच रहे हैं कि यार ये तो सऊदी अरब के बारे में शायद बात की जा रही है। और माजी में हमने देखा है कि शेर अफजल मरवत ने भी कुछ कमोपेश यही बात की थी और उसका फिर एक रद्द अमल भी आया था। इस वक्त जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं वो कह रही हैं शायद कि मौसूफा ने बरादर ममालिक पर खुदकुश हमला किया है। जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि यार बातों को तरोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक ज़राए कह रहे हैं कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब ने कहा है कि ये मुकम्मल झूठ है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या वाकई सऊदी के बारे में बात? देखिए, इस वक्त पहले भी जब शेर अफजल मरवत ने इस तरह का बयान दिया था तो उनको वजाहत करना पड़ी थी और खुद इमरान खान को बयान देना पड़ा था। इस मरतबा अगर बुशरा साहिबा, पहले जो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि उनका सियासत में कोई लेना देना नहीं, वो घरेलू खातून है, एहतजाज के हवाले से भी उनका लेना देना नहीं है, तो आज तो ये चीज़ें वाज़ेह हो गई कि बुशरा साहिबा खुद मुतहरिक हैं इसमें। लेकिन ये जो बयान है उनका, उसके बाद, उससे पहले जैसे हमने जिक्र किया कि पीटीआई की क़यादत बिल्कुल रिलैक्स थी, उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, वो खुद तस्दीक भी कर रहे हैं। लेकिन अब जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो डिफेंसिव पोजीशन में हमें नजर आ रहे हैं। कई बयानात हैं उनके, हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं कि उनका मतलब ये नहीं था बुशरा साहिबा का, वो असल में ये कहना चाह रही थी। तो मेरा ख्याल है कि इस बयान का किसी हद तक तहरीक इंसाफ को अब वजाहतें जो है वो आगे देना पड़ेंगी। मेरा ख्याल है शायद एक दो पेशी में इमरान खान साहब जो है वो खुद भी शायद इसकी कोई वजाहत कर दें। ये पहले भी हुआ है और पहले भी, और क्योंकि ये सऊदी अरब से मुतल्लिक अगर ये जोड़ा जा रहा है और हुकूमत के, आपने तारड़ साहब का बयान सुना होगा, आज़मा साहिबा का, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब का बयान आपने देखा होगा, वो सारे जो हैं इसकी मुज़म्मत भी कर रहे हैं, इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर। और कई रहनुमा जो हैं पीटीआई के, उनके बयानात भी आ गए हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है इस वक्त। तो इसका नुकसान तो तहरीक इंसाफ को होगा। वो बैरिस्टर गोहर जो आज हमें पार्लियामेंट में बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, पुरुम्मीद थे, शायद वो भी कल इस हवाले से कोई वजाहत जारी करें। लेकिन ओवरऑल
जो हम पहले बात कर रहे थे, मतलब बैकफुट पे चले गए हैं ना इसकी वजह से। हाँ, और पहले ही आप जैसे कह रहे हैं रिलैक्स्ड है, और अब रिलैक्स्ड है और डिफेंसिव भी है। मुझे पता नहीं क्यों एकदम फारूक सत्तार साहब याद आ रहे हैं। वो सर नहीं भाई, नहीं भाई का ये मतलब नहीं था। आपको समझने में मतलब मुश्किल हो रही है। हाँ। भाई का ये मतलब नहीं था। अच्छा नादिर, अब जब हम बात करते हैं ना कि यार अल्टीमेटली बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात होती है, राइट, कि कितने लोग आप निकाल पाएंगे, और आपको इतने लोग निकाल पाने होंगे कि इतना प्रेशर हो कि फिर कोई डील हो जाए। और शायद पीटीआई के पास कार्ड ही यही बचा है प्ले करने का। लेकिन अब ये कोई 10, 15 या 20 हज़ार लोगों की बात तो नहीं है ना शायद यहाँ पर। तो मतलब अगर मेरा ख्याल है कि शायद 50 तक पहुंचे तो फिर ही कोई इतना प्रेशर बनता है। लेकिन जी नादिर, हाँ, लेकिन अब एक चैलेंज जो है वो पीटीआई के लिए ये भी है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक उन्होंने वजारत दाखिला को कहा है कि वजीर दाखिला या आईजी जो है या कमिश्नर हैं वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें, कमेटी तश्कील दें। अब 144 जो है वो इस्लामाबाद में नाफिज है, तो पीटीआई चलें 144 कमिश्नर की जानिब से अगर अहकाम थे तो खिलाफ वर्जी हो सकती थी। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद आएगी, ये भी एक सवाल है। दूसरा, हुकूमत को ये कहा गया है कि वो पीटीआई से इंगेज करें। जो मेरी मालूमात है, जो तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं ने तस्दीक की है, वो जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें पीटीआई के मुताबिक उन्हें ये कहा गया है कि खान साहब को आप 10-12 दिन के बाद हम उस पर मुज़ाकरात करेंगे। फौरी तौर पर जो अगर रिलीफ की बात करें तो हम जो दीगर कैदी हैं जिसमें शाह कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, तो उनके रिलीफ के हवाले से अगर बात हो तो उस पर बात हो सकती है। बाद में खान साहब के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। और खान साहब के हवाले से अगर बात करें तो उनके जो दीगर केसेस हैं, उनकी ज़मानत के केस जो हैं वो 30 नवंबर को फिक्स किए गए हैं। तो उससे पहले जो है वो रिहाई तो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हमने हुकूमत के सामने ये मुतालबा भी रखा है कि आप इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करें, किसी बेहतर जगह पे मुंतकिल करें, उसके बाद आप उनसे भी मुज़ाकरात कर लें और हम भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बताई जा रही है कि ये जो 2 रातें हैं, आज की रात और कल का दिन और कल की रात, इसमें इमरान खान से भी अहम मुलाकात जो है वो मुतवक्की है। वो तहरीक इंसाफ के लोग करें या माजी की तरह उनकी मुलाकात करवाई जाए या इमरान खान ऐलान करें, ये भी इस्लामाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने अपना पैगाम सीनियर लीडरशिप तक पहुंचा दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, जैसे बुशरा साहबा का आपने बयान सुना कि खान साहब ही ये वापस ले सकते हैं। तो एक मरतबा फिर शायद सीनियर लीडरशिप आज रात या कल रात जो है वो इमरान खान से मुलाकात करे, उनकी मुलाकात करवाई जाए और वहां से फिर कोई वाज़ेह बयान जो है वो सामने आ जाए, तो इस सूरत में कुछ हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नादिर। तो मतलब कि डू एंड डाई के साथ वेट एंड सी भी चल रहा है। हाँ, दोनों तरफों से। कोई भी नहीं चाहता कि टकराव हो। खान साहब शायद चाहते हैं, खान साहब शायद चाहते हैं। हाँ, लेकिन देखें जेल के अंदर आप बैठे हुए हैं और नकल साल से जायद हो गया है, राइट। तो जाहिर है कि बुशरा बीबी भी कह रही थी ना कि यार कोई भी बंदा चाहेगा, कोई मतलब चाहता तो नहीं है ना कोई भी जेल में रहना। तो वो मतलब जाहिर है वो बेहतर होगा उनके लिए वो घर पे बैठे अपने टीवी देखें। तुम्हारा क्या ख्याल है अगर ये नारा दिया जाता कि अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस लो, बजाय इसके कि ये मुतालबा किया जाए कि खान साहब को रिहा करो, तो ये नारा ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे? यार देखिए, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के सपोर्टर के लिए तो ये तकरीबन एक ही चीज़ है शायद। तो क्या पीटीआई के सपोर्टर को मदऊ किया गया है? और किसको मदऊ किया गया? वो तो कह रहा है मेरे पाकिस्तानी है। नहीं, वो तो देखें इस तरह तो बुशरा बीबी ने ये भी कहा है कि वकला और जजेस भी इसमें शामिल हों। हाँ, लेकिन देखिए नहीं, लेकिन मसला है कि किस चीज़ के लिए? हाँ देखिए, अगर मुतालबात देखे जाएँ तो मुतालबात में तो ये है ना कि फरवरी के जो इलेक्शंस हुए हैं, हाँ मतलब वो है तो ये 3-4 चीज़ें हैं ना। हाँ, 3-4 चीज़ें 3-4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई एक चीज़ वन पॉइंट एजेंडा तहरीक में जो कि ग्लू करती है वो लोग जो कि फेंस पे बैठे हुए हैं, और जब तक फेंस के लोग परिंदे उड़ के नहीं आएंगे आपके साथ, आप टक्करें मारते रहें, क्या होगा? वर्कर्स हैं, वर्कर्स तो बेचारे पिटते ही रहते हैं। क्या देखिए, अब जो हमने कल भी आपने इस पे बात की थी, और अगेन ये कोई अंदर की खबर नहीं है, जिस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं इस्लामाबाद में, हर एक कारकुन पे 3 पुलिस वाले होंगे। 3 पुलिस वाले, तो अब एक तरह से मतलब फसाद के बगैर दाखिल होना तो मुश्किल होगा। अच्छा, ऊपर से आपको लीगल कवर भी नहीं है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अभी हाल में ही जो
कवानीन तब्दील किए गए हैं ना पब्लिक गैदरिंग्स पर, अब इन सारों को देखें तो मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत एक तरह से शायद चाहे भी, लेकिन चूँकि पूरा फोकस हुकूमत का इस पे इस्लामाबाद पे दहशतगर्दों की ईद है। ये तो है, ये तो है, ये तो है, ये तो उनसे तो हम निमटते ही रहे। वो तो कोई मजबूत, देखिए वो सब एक SHO की मार है। हाँ, किसी ने कहा था, मुझे पता नहीं किसने कहा था, मुझे याद आ रहा है एकदम, वजीर दाखिला ने कहा था कि वो एक SHO की मार है। अगर वो एक SHO की मार है, यहाँ पर तो पता नहीं कितने 100 SHO तैयार हैं। हाँ, तो वो तो अगेन जिस SHO की वो सारे दहशतगर्द मार हैं, वो SHO भी इन्होंने शायद इस्लामाबाद आजकल तलब किया हुआ है। 25 के बाद वो फ्री होगा तो फिर वो उस मसले से निपटेगा। दबंग में सलमान खान ने मेरे ख्याल ऐसे ही SHO का किरदार अदा किया था। हाँ, ना, उसे मिल जाए ना यार, इस तरह के 10-20 होना हमारे पास। वो गाना सुनवा देते हैं ना अभी दबंग में, यार अब एकदम सोच, पुलिस स्टेशन में वो जो नाच रहा है। अगली बार एतवार को। ओके, ठीक है।